हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पिछले कुछ दिनों में देश भर में डॉक्टर्स पर हुए हमलों के विरोध में प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके तहत डॉक्टरों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी बंद रखकर सांकेतिक तौर पर विरोध किया। डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टरों पर मरीज के परिजनों के हमले करना काफी निंदनीय है। सरकार को हमारी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए और हमारी मांगों को मानते हुए नए सख्त कानून बनाने चाहिए। वहीं डॉक्टरों के हड़ताल के चलते मरीजों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के लिए ओपीडी सेवाएं बंद रखी गईं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। अंबाला, सिरसा, जींद, फतेहाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदेश भर में इस तरह के हालात दिखाई दिए, जहां पर डॉक्टर्स की नाराजगी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। नाराजगी काफी हद तक जायज भी दिखती है जब आप 1-2 लापरवाह डॉक्टर्स की लापरवाही का ठीकरा सभी डॉक्टर्स पर फोड़ना शुरू कर देंगे। कुछ एक डॉक्टरों के लापरवाही का खामियाजा सजा सभी डॉक्टर्स को क्यों भुगतना पड़े और ऐसी नौबत क्यों आई कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स को ही ओपीडी सेवाओं पर ताला लगाकर बैठना पड़ा। डॉक्टर्स अगर कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दो, तो सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी खड़े हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरह से मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्या? हर किसी के लिए एक पुलिसिया व्यवस्था की गई है क्या? डॉक्टर्स को पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है? Z+ सिक्योरिटी तक बात पहुंच गई है। नेता अभिनेता को आप Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं, डॉक्टर्स को क्यों नहीं? ये कहते हुए भी इनकी नाराजगी झलकी है। ये जो दर्द छलका है, इस दर्द के छलकने के पीछे काफी सारे रीजंस भी हैं और उन रीजंस को सामने रखकर इन्होंने बात करने की कोशिश की। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हुआ कि हड़ताल पर जाने से पहले ही डॉक्टर्स को क्यों नहीं सुना गया। सोनीपत का हाल जानते हैं हमारे संवाददाता लाजपत के जरिए। लाजपत, क्या ताजा अपडेट है? 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद थी, अब ओपीडी सेवाएं बहाल हो गई हैं क्या? किस तरह से लोग परेशान हुए, मरीज कितने हलकान हुए, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? विस्तार से IMA के इस एक दिन के सांकेतिक हड़ताल के आह्वान पर विस्तार से बताएं जो भी जानकारी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कोरोना जैसे महाकाल का जो रूप था और लोगों की जान बचाई थी, वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर की ड्यूटी थी, इन्होंने अपनी जान को जोखिम में देकर लोगों की जान बचाई और आज उनको मजबूरन हड़ताल पर आना पड़ा और लोगों की जो मरीज थे उनको अपनी जान से बात कर समाधान करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को जब हड़ताल पर आना पड़ा तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि आप मानते हैं कि जब कोरोना जैसी महामारी के साथ और जब मरीजों की जान बचाई है तो काफी बड़ी कोरोना योद्धा जिसको रोड पर आना पड़ा। जी इस वक्त आप जहां मौजूद हैं, कुछ एक लोगों से बातचीत संभव है क्या? लाजपत की ओपीडी सेवाएं जब बंद रही, किस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ी, या कुछ एक डॉक्टर से आपकी बात हो सके कि ये जो नाराजगी है, सांकेतिक जो हड़ताल डॉक्टर्स ने किया, इसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जाता, बातचीत कर सुरक्षा को लेकर इनको भरोसे में नहीं लिया जाता, इन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता कि हम आपकी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये क्या स्टेप लेने वाले हैं अगर बातचीत आपकी हुई हो या फिलहाल हो सकती हो? हमने बातचीत करने का प्रयास किया था, लेकिन हम हॉस्पिटल से काफी दूर हैं क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है और पेशेंट जो है सोनीपत में लगातार ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो भी कोरोना जैसे महामारी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों से बचते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगले स्टैंड को क्लियर किया क्या? इस पूरे 2 बजे तक के सांकेतिक हड़ताल के दरमियान डॉक्टर्स ने ये कहा क्या कि आज तो सांकेतिक हड़ताल दे रहे हैं, मतलब चिता दिया कि देख लीजिए किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, अगर हम सुरक्षित नहीं तो हम नहीं करेंगे इलाज, यही कहा है? 2 टूक का है सरकार को। अगर अभी भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जो ये कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा को लेकर कानून बनाइए, अब अगर सरकार इस पर नहीं आगे बढ़ती है, काम नहीं करती है, तो ये अगला स्टैंड क्या लेंगे? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स ने साफ किया है कि जब तक सरकार वो कहीं ना कहीं दुरुस्त रहेगा, इसको लेकर काफी चिंता का विषय है। जल्द से जल्द सरकार को आगे आकर जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी महाकाल का जो बीमारी चली हुई है, जो कि लोगों की जान और जिंदगी की लड़ाई है, और जो कि डॉक्टर्स ने अपने घर परिवार रिश्तेदारियों को सबको जानकर जोखिम में देकर लोगों की जान बचाई है, तो सरकार को आगे आकर इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं, जो गरीब व्यक्ति, जो मजदूर हैं,
वो अपना सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, वो फिर मजबूरन प्राइवेट में जाएंगे, तो काफी चिंता का विषय है। जल्द से जल्द सरकार को आगे आकर इनके बीच का समाधान निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिए, अगली दफा जब जुड़ू लाजपत में चाहूंगी कि अगर कुछ एक डॉक्टर से बातचीत हो पाए कि आगे वो क्या करने वाले हैं, अगर नहीं सुनवाई होती है तो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। फतेहाबाद का रुख करूंगी, वहां से अजय मेहता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, ओपीडी सेवाएं बहाल हो गई क्या? बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से आईएमए की कॉल थी 2 बजे तक की, 2 बजे तक का जो था इन्होंने ओपीडी ब्लॉक रखा था, जबकि आपातकालीन सेवाएं जो है वो सुचारू रोकी गई थी। अब 2 बजे के बाद जो है ओपीडी सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं। हालांकि अभी लंच का टाइम है, लंच के बाद जो है डॉक्टर ओपीडी में सुचारू रूप से बैठना शुरू कर देंगे। अनामिका, ठीक है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ये सांकेतिक हड़ताल जो उन्होंने करके चेतावनी दी है सरकार को, किसी ने भी बात की? कोई फोन आया इनके पास कि आप लोग को ये करने की जरूरत नहीं है या नाराज मत होइए, हम आपकी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, कुछ तो कहा होगा? अनामिका, देखिए जो आईएमए का डेलीगेशन है फतेहाबाद यूनिट का, वो आज डीसी को मिला है और यहाँ मेमोरेंडम दिया है, और जो उनकी मांगे हैं मुख्य रूप से जिस प्रकार से उन्हें सामाजिक सुरक्षा दिए जाने का मामला है, सुरक्षित माहौल में काम कर दिए जाने का मामला है, तो और साथ ही जिस प्रकार से पिछले दिनों योग गुरु बाबा रामदेव और के साथ आयुर्वेदिक और एलोपैथिक को लेकर के विवाद हुआ था, उसको लेकर के कुछ एक मांगे थी जो मेमोरेंडम के रूप में जो है सरकार को सौंपी गई है डीसी के मार्फत। और यहाँ डीसी ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे सरकार तक पहुंचा दी जाएंगी। हालांकि यहाँ आईएमए ये कह रहा है कि इससे पहले भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के सरकार तक बात पहुंचाई जा चुकी है, और इसको सुरक्षा को लेकर के एक्ट बनाने को लेकर के भी जो है सरकार तक बात की गई है। देखिए अजय, यहाँ पर कई सारे पेच दिखने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स की चिंता, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, हाथापाई की, मारापीटी की, तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स पर हमले को लेकर एक नहीं अनेक खबरें निकलकर सामने आई, तो डॉक्टर्स की चिंता यहाँ पर जायज जान पड़ती है कि हाँ, वो जो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दो, ये बहुत जायज मांग है, लेकिन सुरक्षा को लेकर वो एक अलग कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ पर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है शासन प्रशासन दोनों के लिए। सबसे पहले जैसे ही डॉक्टर्स कहते हैं हम सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा दो, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एक पुलिसिया तंत्र है हमारे पास जो पत्रकार के लिए, शिक्षक के लिए, हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उनके लिए एक पुलिसिया तंत्र है। अगर सुरक्षा नहीं मिल रहा है किसी को और कोई सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रहा है और अलग से सुरक्षा कानून बनाने की वो मांग करने लगते हैं, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा हो जाता है। जहां इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर पुलिसिया तंत्र किस तरह से है, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर किस तरह की चीजें आपने इससे पहले देखी हैं, कहां ज्यादा सुधार करने की गुंजाइश है, क्योंकि आप रोजाना हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। अनामिका, बिल्कुल देखिए जिस प्रकार आपने कहा है कि अभी तक जिस डॉक्टर्स को सुरक्षा का माहौल दिया जाना, यहाँ पुलिस एक हमारे पास एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है, जिसको ये अख्तियार दिया जाता है कि हर एक को जो है सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। लेकिन क्या कई बार जब किसी परिवार के अंदर कैजुअलिटी होती है तो परिजन हाइपर होते हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़े होते हैं, वहाँ वायलेंस भी हो जाती है। लेकिन ये अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी जो है वहाँ अब जो है मुश्किलें पैदा करती है, क्योंकि हर जगह पुलिस का कर्मचारी खड़ा करना भी बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये आज आईएमए की तरफ से भी यही बात कही गई है कि हर जगह पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अनसर्टेन है और ऐसी परिस्थितियां कब बन जाए कुछ नहीं पता। तो ऐसे में उन्हें जो है अजय, नए कानून बन जाएंगे तो नए कानून को फॉलो कराने की जिम्मेदारी भी फिर पुलिसिया तंत्र के पास ही होगी। नए कानून अगर बनते हैं डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए तो उन्हें फॉलो कराने की जिम्मेदारी भी इसी पुलिसिया तंत्र के पास होगी। फिर यही बात उठ खड़ी होगी कि हर जगह पुलिस को नहीं खड़ा किया जा सकता। नए कानून को लेकर कई सारे सवाल अभी से उठने शुरू हो गए हैं। कल को शिक्षक कहेंगे कि हमें अलग से सुरक्षा कानून चाहिए, पत्रकार कहेंगे, हर एक व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े लोग इस तरह से खड़े होने लगेंगे। सवाल ये 2-4 लापरवाह डॉक्टर्स को लेकर उनकी लापरवाही का खामियाजा सभी डॉक्टर्स क्यों भुगते? डॉक्टर्स का भी सवाल वाजिब है। क्या इस सांकेतिक हड़ताल से इन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए किसी तरह की सुगबुगाहट आप देख रहे हैं कि किसी फैसले तक पहुंचा जाए? क्योंकि आज 2 बजे तक ओपीडी बंद थी, कल फिर अगर ओपीडी बंद हो गई या डॉक्टर्स नाराज हो गए तो होगा क्या? आप और हम कोरोना काल में जी रहे हैं, हम ये सब चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते।
निश्चित तौर पर अनामिका बड़ा वाजिब सवाल है। जब एक वर्ग, एक क्षेत्र जो है अगर अपने लिए स्पेशल कानून की मांग करता है तो निश्चित तौर पर अन्य जो वर्ग हैं जो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं वो भी अपने लिए सुरक्षित माहौल के लिए सुरक्षित एक्ट मांगने की कोशिश करता है, करेगा भी सही। दूसरी बात यह है अनामिका, जो आज का सांकेतिक हड़ताल थी सिर्फ जो 8 से लेकर 2 बजे तक की, ये एक सरकार तक बात पहुंचाने की थी कि उन्हें जो है सुरक्षित माहौल दिया जाए। यहाँ इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लापरवाहियां कहीं एक तरफ से नहीं होती हैं। लापरवाहियां अगर दूसरी तरफ से होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोग इमोशंस जुड़े हुए हैं, लोग हाइपर भी होते हैं, तो वहां वायलेंस भी हो जाती है। ऐसे माहौल के अंदर हमें जो सभी वर्गों को समझना होगा कि डॉक्टर्स को भी समझना होगा, साथ समझना होगा पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट को कि हमें जो है वस्तुस्थिति का आंकलन करके ही जिस आगे की जो है रणनीति बनानी चाहिए, ना कि कहीं पर भी जाकर के हमें हाइपर होना चाहिए। और दूसरी बात ये रहती है अनामिका, देखिए पुलिस जो जहां तक बात आती है पुलिस मुहैया कराने की, सुरक्षा कानून व्यवस्था की और उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाने की, वो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस के हाथ में है, उसको मेंटेन करवाना उन्हीं के हाथ में रहता है। लेकिन जो डॉक्टर्स की मांग ये है कि अगर सख्त कानून बन जाएगा तो जो वायलेंस करने वाले लोग हैं वो 10 बार सोचेंगे कि यहाँ अगर आप वायलेंस करते हैं तो आपके साथ सख्त आगे के अपडेट के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे सिरसा का। अमित तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, सिरसा से क्या अपडेट है? ओपीडी सेवाएं बहाल हुई क्या? डॉक्टर्स बैठ गए कैबिन में? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों पर हो रहे हिंसात्मक जो हमले हैं उसके विरोध में लगातार यह उनका आंदोलन चल रहा है। आज प्रोटेस्ट डे बनाया गया था जिसके तहत विरोध जताया गया। 2 बजे तक जो है वो ओपीडी जो है वो प्रभावित रही और अब जो है काले बिल्ले लगाकर वो रोष जताया जा रहा है। और जो डॉक्टर्स का यही कहना है कि आगे आईएमए की ओर से जैसे निर्देश होंगे उसके हिसाब से ही अगली जो उनकी आंदोलन की रूपरेखा रहेगी। फिलहाल इसमें हमले भी थे शामिल और साथ ही साथ बाबा रामदेव के जो बयान दिए गए डॉक्टर्स के खिलाफ उनको लेकर भी विरोध था। जी अनामिका। ठीक है, एक सवाल, इसमें काफी सारे सवाल मैं जोड़ रही हूँ, एक साथ जवाब चाहूंगी अमित। जब ओपीडी सेवाएं बंद रही, मरीज कितने परेशान हुए, लोगों को किस तरह की परेशानियां पेश आई जो आपने देखी, और इसके साथ ही केवल ओपीडी सेवाओं का ही असर पड़ा या इमरजेंसी सेवाओं पर भी इस हड़ताल का कोई असर पड़ा? जो लोग पहले से एडमिट थे उनकी देख रेख की गई, उनका इलाज हुआ, इमरजेंसी सेवाओं का क्या? जी बिल्कुल अनामिका, ये पहले से ही व्यवस्था थी कि आपातकालीन सेवाओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा और जो जनरल जो ओपीडी रूटीन की नहीं रहती है उसके लेकर उनका आंदोलन था, उसी को लेकर आज विरोध रखा गया था। सिर्फ जो है जो इसी जो नए मरीज है उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना पड़ा। एक तो कोरोना के चक्कर में पहले ही लोग जो है पहले से परेशान है, उस पर डॉक्टरों के आंदोलन से कुछ तो असर पड़ता ही है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। आपातकालीन व्यवस्था और जो एडमिट थे पहले से उन मरीजों की तीमारदारी में कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए जरूर लौटूंगे। सांकेतिक हड़ताल के बाद क्या ये जानने के लिए लौटूंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए।